हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एंजियोस्पर्म के स्पर्म सेल्स शेष पादप समूह के पौधे से कैसे जैसे जिम्नोस्पर्म से भिन्न होते हैं। हमारे विकल्प है। एंजियोस्पर्म में स्पर्म सेल्स अचल होते हैं जबकि दूसरों में वह फ्लैजिलेटेड होते हैं। विकल्प भी दे रखा है। एंजियोस्पर्म में स्पर्म सेल्स का निर्माण परागकण में होता है जबकि शेष में वह एंथीडियम में बनते हैं। विकल्प सी दे रखा है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में स्पर्म सेल्स अचल होते हैं जबकि शेष में फ्लैजिलेटेड होते हैं। विकल्प डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है एंजियोस्पर्म के स्पर्म सेल्स शेष पादप समूह से जैसे जिम्नोस्पर्म से भिन्न होते हैं। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। स्पर्म सेल्स क्या होते हैं? स्पर्म सेल्स यह जो होते हैं पराग कण में उपस्थित होते हैं। स्पर्म सेल्स क्या होते हैं? पराग कण में उपस्थित होते हैं और पराग कण में क्या होते हैं? दो केंद्रक पाए जाते हैं। पहला केंद्रक तो क्या करता है? अंड कोशिका से संयोग करता है और दूसरा केंद्रक क्या करता है? द्वितीय केंद्रक के साथ युग्मित होकर संलयित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और ये भ्रूणपोष जो होती है त्रिगुणित संरचना होती है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। परागकण का क्या होता है? जब पराग नलिका, जिसे हम चित्र से समझते हैं, यह हमारी एक चित्र बनाते हैं। ये है अंडाशय, ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका और यहाँ पे हम बनाते हैं भ्रूण या अंडाशय। इसमें क्या होता है? और ये हो गया हमारा परागकण। परागकण क्या होते हैं? जब परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। जब परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तो यहाँ पर यह वृद्धि करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं, जिससे पराग नलिका में क्या होते हैं? दो नर केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये पराग नलिका वृद्धि करती है और वृद्धि करने के पश्चात इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और ये जो परागकण होते हैं, यह परागकण अचल होते हैं। और पराग नलिका जो वृद्धि करती है वह वृद्धि रसायनोवर्तन वृद्धि होती है, क्योंकि अंडाशय में कुछ प्रकार के रसायन पाए जाते हैं जो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए पराग नलिका जो है वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है और वह अपनी वृद्धि दर्शाती है। परागकण जो होते हैं अचल होते हैं। जैसे हम बात करते हैं थेलोफाइटा के थेलोफाइटा में जो युग्मक पाए जाते हैं वह चल युग्मक पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा में भी जो है युग्मक वह चल युग्मक पाए जाते हैं। चल युग्मक इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला उपस्थित होती है। इनको फ्लैजिलेटेड युग्मक भी कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला उपस्थित है और यह गमन फ्लैजिला के द्वारा क्या करते हैं? गति करते हैं, गमन दर्शाते हैं। कुछ अन्य प्रकार के समूह जैसे टेरिडोफाइटा में भी जो युग्मक हैं चल प्रकार के ही पाए जाते हैं। इनमें भी फ्लैजिला उपस्थित होती है। जबकि जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में जो युग्मक होते हैं वह अचल युग्मक होते हैं, यानी कि जो परागकण होते हैं वह अचल होते हैं, वह गमन नहीं दर्शाते हैं। बात करते हैं हमारे विकल्प के। विकल्प ए दे रखा है एंजियोस्पर्म में स्पर्म सेल अचल होती है जबकि दूसरों में वे फ्लैजिलेटेड होती है, तो यह सही है। विकल्प भी दे रखा है एंजियोस्पर्म में स्पर्म सेल्स का निर्माण परागकण से होता है जबकि शेष में एंथीडियम में बनते हैं, तो यह भी सही है। विकल्प सी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में स्पर्म सेल्स होते हैं अचल होते हैं जबकि शेष में वह फ्लैजिलेट रहते हैं जिसके द्वारा वह गमन करते हैं, तो यह भी सही है। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।